दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और एक बड़ी खबर आ रही है, ज़पोरिज़िया में यूक्रेन का ड्रोन से हमला, विस्फोट में रूसी सेना का बंकर ध्वस्त हो गया। हमले में कई रूसी सैनिकों के मारे जाने की भी खबर सामने आ रही है। У меня аж руки нахуй отсушило, прикинь. Все живы? यूक्रेन में पुतिन का ऑपरेशन प्रलय हो चुका है। रूस की सेना को जल्द से जल्द यूक्रेन के अधिक से अधिक इलाकों पर कब्जे का ऑर्डर मिला है। क्रेमलिन से आदेश आने के बाद रूसी सेना ने बेहद तेज रफ्तार से यूक्रेन पर हमला किया। रूस के निशाने पर यूक्रेन के हथियार फैक्ट्री और हथियारों के गोदाम हैं। यूक्रेन को कमजोर करने के लिए रूसी सेना अब उन ठिकानों को टारगेट कर रही है जहां से रूस पर ड्रोन हमले होते हैं। ड्रोन शक्ति को खत्म करने के लिए ड्रोन कमांड सेंटर और स्टारलिंक के स्टेशन पर हमले किए गए। यूक्रेन दहन का सिलसिला शनिवार को और तेज हो गया। अमेरिका से आई एक खबर ने पुतिन की मुश्किलें बढ़ा दी। जल्दबाजी में रणनीति ये बनी कि रूसी सेना अब अपनी पूरी ताकत झोंके। क्रेमलिन से आदेश जारी होते ही रूसी सेना ने पूरी ताकत से यूक्रेन पर घातक हमलों की शुरुआत कर दी और ऑपरेशन कब्जा को नई रफ्तार दी गई। शनिवार को यूक्रेन के कई शहरों को टारगेट किया गया। कोशिश यूक्रेनी सेना के हर मोर्चे को तहस नहस करने की है ताकि यूक्रेनी इलाकों पर कब्जा करना आसान हो सके। रूस ने यूक्रेन के सूमी, खार्किव, पोल्तावा और डोनेस्क में भीषण हमले किए। यहां आत्मघाती ड्रोन से यूक्रेनी सेना के ठिकानों को नष्ट कर दिया, जिसमें कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई। रूसी सेना का दावा है कि शनिवार को यूक्रेनी सेना के साथ ही यूक्रेन की हथियार फैक्ट्रियों को भी निशाना बनाया। यूक्रेन को कमजोर करने के लिए रूस ने ड्रोन से यूक्रेनी मिसाइल कारखानों को टारगेट किया। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस ने ड्रोन बनाने के कई ठिकानों को नष्ट कर दिया। ड्रोन के गोदामों, मिसाइल के भंडार और आर्टिलरी शेल के रखने के ठिकानों को नष्ट कर दिया। रूस के हमलों में 24 घंटे में 1320 यूक्रेनी सैनिकों की मौत का दावा है। रिपोर्ट के मुताबिक अब रूस की सेना बेहद जल्दबाजी में। क्रेमलिन से रूसी सेना को जल्द से जल्द यूक्रेन के बड़े इलाके पर कब्जे का आदेश आया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रंप रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। ट्रंप ने रूस को युद्ध विराम के लिए 50 दिनों की मोहलत दी, लेकिन अब 7 हफ्ते पूरे होने से पहले ही अमेरिका से प्रतिबंधों का ऐलान हो सकता है। पुतिन समय सीमा से पहले जितना मुमकिन हो उतने इलाके पर कब्जे की कोशिश में। पहले रूस ट्रंप के 50 दिनों की डेडलाइन के आधार पर रणनीति बनाकर यूक्रेन में कब्जे का अभियान चला रहा था। लेकिन अब ट्रंप के एक बयान से हालात बदल गए और यूक्रेन पर हमले की रफ्तार तेज हो गई। ट्रंप ने 14 जुलाई को कहा था, अगर पुतिन 50 दिनों के भीतर या 2 सितंबर तक युद्ध विराम करने से इनकार करते हैं तो रूस को टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। ये रूस के लिए युद्ध में मुश्किलें बढ़ाने वाला होगा और खासकर भारत और चीन से तेल निर्यात में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब ट्रंप ने कह दिया है कि रूस के खिलाफ प्रतिबंधों का ऐलान कभी भी किया जा सकता है। रूस युद्ध विराम करेगा या नहीं ये साफ नहीं, लेकिन फिलहाल रूस ने अपना कब्जा अभियान तेज कर दिया। रूस ने शनिवार को पोल्तावा और खार्किव पर ड्रोन से हमला किया
रिहायशी इलाकों में ड्रोन गिरने की वजह से आग लग गई। यूक्रेन का दावा है कि रूस के ताबड़तोड़ हमलों के बावजूद लोग अपनी जिंदगी बचाने में कामयाब रहे। ये वीडियो रूस के पत्रकार एंड्री फिलाटोव ने जारी किया है। एंड्री फिलाटोव रूस यूक्रेन की सीमा पर लापता हो गए थे, लेकिन वीडियो जारी करके उन्होंने अपनी सलामती का सबूत दिया है। पत्रकार फिलाटोव यूक्रेनी ड्रोन के हमले में बाल बाल बच गए। रूस ने यूक्रेन के खमेलनित्स्की में भी हमला किया। यहां यूक्रेन के एयरबेस को नष्ट करने की कोशिश हुई। यूक्रेन के लड़ाकू विमानों को नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया। भीषण हमले के बीच रूसी सेना यूक्रेनी इलाकों में झंडे लगाती नजर आई। रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों में रूसी झंडा लगाकर कब्जे का दावा कर दिया। और रूस ने यूक्रेन की ड्रोन शक्ति पर प्रहार किया है। रूस के हमले में पूर्वी यूक्रेन में 8 स्टारलिंक स्टेशन नष्ट हो गए। स्टारलिंक स्टेशन नष्ट होने से यूक्रेन को ड्रोन ऑपरेशन में मुश्किल होगी। रूस के हमलों में इन स्टेशंस की देखरेख करने वाले 190 यूक्रेनी सैनिक की मौत हो गई। स्टारलिंक स्टेशन नष्ट होने से यूक्रेन सेना को संचार में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। रूस ने यूक्रेन को निहत्था बनाने के लिए कुल 41 ड्रोन कमांड पोस्ट को निशाना बनाया। इन हमलों में 200 यूक्रेनी सैनिकों की भी मौत हो गई। गोदाम में रखे ड्रोन भी नष्ट हो गए। इन हमलों के बाद रूस के खिलाफ ड्रोन ऑपरेशन में यूक्रेन को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कमांड पोस्ट पर मौजूद बख्तरबंद और यूक्रेन के कई वाहन भी नष्ट हो गए। सूमी में रूसी सेना का अभियान भी जारी। सूमी में शनिवार को कई धमाके हुए। हालांकि यूक्रेनी सेना भी यहां रूसी सेना का मुकाबला कर रही है। सूमी में नाटो देशों से आई आर्टिलरी को तैनात किया गया है। आर्टिलरी से रूसी सेना को रोकने की कोशिश हो रही है। यूक्रेन की सेना टैंक और होवित्जर से प्रहार कर रही है। रूस के हमलों से सूमी में मौजूद यूक्रेन की तमाम सरकारी इमारतें नष्ट हो गईं। डोनेस्क में भी भीषण जंग हो रही है। रूसी सेना ने फिर एक इलाके को कब्जे में ले लिया। रूसी सेना की कोशिश है कि यूक्रेन में पेट्रियट एयर डिफेंस आने से पहले ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाई जाए। यूक्रेन की सेना के साथ खुफिया एजेंसियों ने भी रूस पर पलटवार किया। और यूक्रेन ने भी रूस के खिलाफ ऑपरेशन की शुरुआत कर दी है। यूक्रेनी जासूस क्रास्नोदर के एयर बेस में घुसकर सीक्रेट ऑपरेशन चलाया उन्होंने और एक सुखोई 27 जेट को नष्ट कर दिया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि एयर बेस में कई यूक्रेनी एजेंट्स घुसे। यूक्रेनी जासूसों ने रूसी जेट में आग लगा दी। सुखोई 27 फाइटर जेट का इस्तेमाल ट्रेनिंग के लिए किया जाता है। इसी तरह यूक्रेनी जासूसों ने रूस के वोल्गोग्राद में बिजली सब स्टेशन को जला दिया, जिसकी वजह से ट्रेन को बिजली की सप्लाई बंद हो गई और इसके बाद रूट की 99 ट्रेनें कई घंटों तक फंसी रही। यह हमला भी यूक्रेनी एजेंट्स ने किया था। रूस पर यूक्रेन का भीषण पलटवार भी जारी है। रूस पर ड्रोन हमले रुके नहीं हैं। शनिवार को रूसी डिफेंस ने 257 ड्रोन गिराने का दावा किया। ड्रोन से रूस के बड़े शहरों को टारगेट करने की कोशिश की है। रूस में ड्रोन हमले की वजह से ढेर एयरपोर्ट बंद करना पड़ा। रूस के लेनिनग्राद में यूक्रेन ने सबसे अधिक हमले किए, जिसकी वजह से इस इलाके में विमानों की उड़ान को रोकना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक 70 उड़ानों में देरी हुई। यूक्रेन ने रूस के क्रास्नोदर, क्रीमिया, लेनिनग्राद और रोस्तोव में हमले किए। यहां रिहायशी इलाकों में धमाकों की आवाज सुनी गई। रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए यूक्रेन ने क्रीमिया के सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की। सेवेस्तोपोल की तरफ से भी कई ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए। यूक्रेन रूस के नेवल बेस और एयर बेस पर हमले की कई बार कोशिश कर चुका है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत पर। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।